आगामी 14 नवंबर से जयगांव को अनिश्चित काल के लिए बंद रखने का आज निर्णय लिया गया। This news is brought to you by Himalayan International Residential School, Siliguri, West Bengal. यह निर्णय जयगांव के विभिन्न संगठनों द्वारा गठित संयुक्त मंच द्वारा आज जयगांव के हनुमान मंदिर धर्मशाला में बैठक कर ली गई। संयुक्त मंच के RS गुप्ता, सुनील मोड़ा, जयंत मुद्रा आदि ने कहा कि जयगांव की सड़कों की खस्ता हालत, गंदगी, ट्रैफिक की समस्या से सभी लोग कई वर्षों से परेशान हैं। इस बारे में बार बार विभिन्न नेताओं, प्रशासन आदि को बताने के बावजूद कोई पहल नहीं की जा रही। इधर इन समस्याओं के समाधान के लिए सभी व्यवसायिक संगठनों का एक मंच बनाया गया और इस संयुक्त मंच के माध्यम से पिछले 2 महीने से सभी विभागों को लिखित रूप से इन समस्याओं से अवगत कराया जा रहा है और इन्हें हल करने के लिए कहा गया है, लेकिन दुर्भाग्य से हमें केवल आश्वासन ही मिला है और कोई पहल नहीं की गई। प्रशासन द्वारा यह भी कहा गया था कि पूजा के बाद सड़क का काम शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा। सड़क की हालत ऐसी है कि सड़क की खस्ता हालत के कारण अब तक कई घटनाएं हो चुकी हैं और कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने इन समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं के समाधान के लिए 14 नवंबर 2024 से अनिश्चित काल के लिए बंद रखने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि 14 नवंबर से हम जयगांव के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखेंगे और जब प्रशासन इन समस्याओं पर काम करना शुरू करेगी तभी हमारी दुकानें दोबारा खुलेंगी। नमस्कार। हम लोग जो है जयगांव का जितने बिजनेस कम्युनिटी है सभी मिलकर के मंगलाबारी से लेकर के जयगांव तक एक ज्वाइंट फोरम हम लोग बनाए थे। उसके तत्वाधान में आज हम लोग मीटिंग किए थे। जयगांव का ज्वलंत मुद्दा है जयगांव का रोड, जयगांव का ट्रैफिक, जयगांव का सफाई व्यवस्था। ये 3 मुद्दा हम लोग का है। 3 मुद्दे के ऊपर में आज हम लोग का एक सभा बुलाई गई थी। आज इस सभा के माध्यम से हम लोग का इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि आगामी 14 तारीख से हम लोग जो है अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पर हम लोग जाएंगे। हम लोग का खास तौर से प्रशासन को आज से 2 महीना पहले हम लोग डेपुटेशन भी दिए हैं। हम लोग इसके बीच में जा करके बात भी किए हैं, लेकिन हम लोग को आश्वासन केवल मौखिक आश्वासन मिला। एक हम लोग का आश्वासन मिला था कि पूजा के बाद में रोड का काम शुरू होगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हम लोग को सामने दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम लोग बाध्य होकर के जयगांव की इतनी विकट स्थिति है जो सफाई का आप देखेंगे चारों तरफ गंदगी गंदगी, कोई सफाई नहीं हो रहा, जबकि हमारा हर दुकानदार 100 रुपया देता है सफाई कर्मी के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी सफाई नहीं होता है। ट्रैफिक सुबह से लेकर के शाम तक रोड की स्थिति ऐसी है कि पार्किंग टर्मिनल है, एक स्कूटी नहीं जा सकता है, पैदल आदमी नहीं निकल सकता है, इतनी समस्याएं हैं। रोड में कितनी बार एक्सीडेंट हो चुका है, कितने आदमी मर चुके हैं एक्सीडेंट में, लेकिन अभी तक सरकार का नजर उस पर नहीं गया है। तो हम लोग जो है 14 तारीख से अनिश्चितकालीन हम लोग जो है अपने व्यापार प्रतिष्ठान को बंद करेंगे और सरकार से हम लोग आश्वासन के बाद ही हम लोग जो है आश्वासन ही नहीं शुरू करने का ये हम लोग को ये मिले तभी हम लोग अपना प्रतिष्ठान को हम लोग खोलेंगे। इसमें ट्रांसपोर्ट, राशन दुकान, हार्डवेयर दुकान, सभी दुकान जितनी दुकानें प्रतिष्ठानें हैं, मॉल वगैरह जितने हैं सभी बंद रहेंगे। हम लोग अभी से प्रियर हम लोग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आम पब्लिक को किसी प्रकार की परेशानी न हो। यह समस्या व्यवसायी लोगों की समस्या नहीं है, आम लोगों की समस्या है, आम जनता की समस्या है, आम व्यवसायी की समस्या है। आज के दिन में कोई आवाज को उठाने वाला नहीं है। तो हमारा जो है ये बिजनेस कम्युनिटी का ज्वाइंट फोरम ये को लेकर के चल रहा है।
आपने बताया पूरे जयगांव की समस्याएं हैं। मुख्यतः 3 मांगे हैं हमारी। जो टूटी हुई जर्जर अवस्था में रोड है, सड़कें हैं, उसका निर्माण जल्द से जल्द प्रारंभ हो। सड़कों का जाम एक बहुत ही भयानक समस्या हो रखी है, उसका समाधान हो। जगह जगह कचरा के ढेर पड़े हुए रहते हैं, उसका समाधान हो। मुख्यतः 3 मांगों के समर्थन के अंदर हम जयगांव के सभी व्यवसायी संगठन एक ज्वाइंट फोरम के तत्वाधान के अंदर 14 तारीख से अनिश्चितकाल के लिए स्ट्राइक पे जा रहे हैं। और हमारी प्रशासन से यही डिमांड है, यही मांग है कि सहानुभूतिपूर्वक इन तीनों मांगों के ऊपर विचार किया जाए और इन तीनों मांगों का हल निकालकर जयगांव वासियों को राहत दे। मुख्यतः हमारी ये 3 ही मांग के ऊपर है। और इसके अंदर से जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले गुप्ता जी ने बताया, जो आपातकालीन सेवाएं हैं, दूध है, दवाई है, होटल है, इमरजेंसी जो सेवाएं हैं वो जारी रहेगी। और जितने भी तरह के राशन से लेके सभी दुकानें हमारी मंगलाबाड़ी से लेके जयगांव तक की सभी 14 तारीख को बंद रहेगी। मेन बात यही है। धन्यवाद। सर, हम देखते हैं कि सड़कों पे जो कूड़ा कचरा पड़ा रहता है वो जयगांव के लोगों का ही है, तो आप उन्हें कोई संदेश देना चाहेंगे? तो जयगांव के लोगों को भी बोलना चाहूँगा, प्रशासन भी कहाँ तक कुछ करेगा, जयगांव के लोगों को भी बोलना चाहूँगा। लेकिन इसके अंदर कुछ एक जो हमारे साफ सफाई कर्मचारी है वो भी ला के कचरा रोड के ऊपर डालते हैं। 100 रुपया करके डेली हम लोग, हमारे जितने भी व्यवसायी है, व्यवसायी संगठन नहीं, प्रत्येक व्यवसायी की दुकान से 100 रुपया करके एवरी मंथ उठता है। उसके बाद भी साफ सफाई जिस ढंग से होनी चाहिए उस ढंग से नहीं होती है। हाँ, ये तो जरूर है कि जयगांव वासियों को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। उनको भी अपना घर का कचरा जो है गाड़ियों के अंदर फेंकना चाहिए, लेकिन व्यवस्थित गाड़ियाँ भी होनी चाहिए, फेंकने की जगह भी होनी चाहिए। ये सब चीज़ें भी प्रशासन का ही दायित्व है। प्रशासन हम लोग को गाइडलाइन करेगा कैसे क्या समस्या दूर होगी, कैसे दूर होगी कचरा की समस्या। आपका परिचय दे दूँ। मैं जयगांव हार्डवेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम सुनील मोड़ा है।